वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। जेड कंपनी लिमिटेड इशूड कमर्शियल पेपर वर्थ रुपीज 110 करोड़ एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पर कमर्शियल पेपर का वर्थ है अपना 10 करोड़ और बाकी के डिटेल्स भी गिवन है। देखते हैं। पहला डेट ऑफ इशू 16 जैन 2019 है। डेट ऑफ मैच्योरिटी 17 अप्रैल 2019 है। नंबर ऑफ डेज 91 डेज। अरे भाई, जब डायरेक्ट नंबर और 91 डेज देने थे तो इन सब का क्या ही मतलब, तो इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली नहीं गिवन होता तब अपन को कैलकुलेट करना होता कि इसका टाइम पीरियड कितना है। अब तो उन्होंने डायरेक्ट दे रखा है तो हमें देखना ही नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 12.04% पर एनम। What was the net amount received by the company on issue of commercial paper? Charges of intermediary may be ignored। भाई आपने बताया नहीं है तो अपन इग्नोर ही तो करेंगे, तो इसको लाइन को भी इग्नोर मार दो। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला है चार्जेस को इग्नोर मारो, साथ के साथ ये लाइन को भी इग्नोर मार दो, क्योंकि इन्होंने इंटरमीडिएट की चार्जेस कुछ दिए ही नहीं है तो अपन कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगेन हमें प्राइस पूछा गया है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, याद होगा आपको। मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का, जहाँ पर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल। इससे पहले शायद जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा वो ट्रेजरी बिल का था, और ये है कमर्शियल पेपर का। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजरी बिल का हो या कमर्शियल पेपर का, फॉर्मूला हमेशा सेम ही लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30। इसका करने जा रहे हैं अपन सॉल्यूशन, और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था इशू प्राइस। ठीक है, तो जैसे अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 28 करा था, नंबर देख लेना भाई, नंबर चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन नंबर। तो जहां तक है 28 था वो था ट्रेजरी बिल से रिलेटेड। तो चाहे ट्रेजरी बिल से रिलेटेड हो, कमर्शियल पेपर से हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कुल मिला के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको यही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 28 कराया था, उसी तरीके से अपन ये करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने यील्ड का? सिंपल एफ माइनस पी, यानी कि फेस वैल्यू में से प्राइस माइनस करेंगे अपॉन प्राइस, इनटू करेंगे 12 या फिर 365। अगर मंथ दे रखे हैं तो 12 लेंगे, अगर डेज दे रखा है तो 365 अपॉन एन, जो भी टाइम पीरियड दे रखा होगा, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा यील्ड का। तो अगर आपको यील्ड कैलकुलेट करनी है तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, और इशू प्राइस कैलकुलेट करनी है तब भी यही लगाएंगे। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि वहां पर प्राइस का कॉलम छोड़ देंगे, सिंपल। अब जो भी क्वेश्चन में चीजें गिवन है वो सारी की सारी पुटअप कर दो। पहला देखो क्या दे रखा था, यील्ड। यील्ड दे रखा है, एक सेकेंड, 12.04%। 12.04%। फेस वैल्यू कितना दे रखा है? 10 करोड़। प्राइस वही तो कैलकुलेट करना है, तो उसको पी लिखकर छोड़ देंगे। 12 या 365, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे रखे थे 91, इसलिए हम यूज करेंगे 365। ठीक है, ये यूज नहीं करेंगे, इंटू 100। ठीक है, तो जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल थी वो सारी की सारी हमने फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो है सिंपल वाला, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे को। जल्दी से कैलकुलेट करो। 365 अपॉन 91 इंटू 100, ये आ गया, एक सेकेंड, ये आ गया, चल क्यों नहीं रही, एक मिनट रुकना, 401.0989, काफी सारा है। ठीक है, इधर क्या बचा? 10 करोड़ माइनस प्राइस अपॉन प्राइस, इधर बचा है 12.0, यानी कि अभी तक सिर्फ हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, और इससे ये आंसर आ गया। अब ये यहाँ पर किस तरीके से, इनटू में, तो इधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में। तो 12.04 अपॉन 401.0989। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा,
10 CR माइनस पी अपॉन 10। तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.04 डिवाइडेड बाई 401.0989, ये आ गया 0.0300175। ठीक है, और इधर क्या रहेगा हमारा 10 करोड़ माइनस पी। अच्छा, ये जो पी है इधर चला जाएगा तो पी यहाँ पर इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद जो नीचे डिवाइड में पी है वो इधर इंटू में पी चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अलग पेन ले लूँ क्या? अब क्या करेंगे, माइनस का पी है तो इधर प्लस का पी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना था 0.300175, इसमें हम प्लस कर देंगे पी, कुछ नहीं है इसका मतलब 1, तो 1.0300175, और इधर क्या बचा हमारा 10। ठीक है, तो पी यहीं पर रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1.0300175। मैं सारा डेसिमल इसलिए ले रही हूँ जितना और अच्छा आंसर निकल सके और आ जाए। तो 10 डिवाइड बाई 1.0300175, ये आ गया 9.70857 70857। ठीक है, ये आएगा करोड़ में। फाइनल आंसर हमारा ये आ गया 9.70857। ठीक है, देखो डेसिमल थोड़ा सा अलग आया हमारा। उन्होंने दो तरीके से क्वेश्चन करा है। पहला जिस तरीके से करा है उसमें उनका आंसर आया 9.708, यहाँ तक सिमिलर आया है। ठीक है, उसके बाद इनका आया 49, और जो यही क्वेश्चन उन्होंने दूसरी तरीके से करा है उसमें आया है 9.7085, यहाँ तक सेम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के डेसिमल अगर अलग अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सबकी अलग अलग कैलकुलेशन होती है। ठीक है, देखो मैंने तो कितने सारे डेसिमल लिए थे, फिर भी मेरा यहाँ तक सही आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर उनका 5 ही आ रहा, मेरा 7 आ रहा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई सब कुछ किस तरीके से हमने किया, और इस तरीके के क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें लुढ़क जाते हैं कैलकुलेशन में। तो इसलिए मैं एक बार और समझा देती हूँ क्या किया हमने। इश्यू प्राइस कैलकुलेट, इश्यू प्राइस के लिए हमने फॉर्मूला यील्ड वाला ही लगाया है, यील्ड इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 12 या फिर 365 अपॉन n इंटू 100। यील्ड का ही फॉर्मूला लगाया है और प्राइस को अपन ने छोड़ दिया है, प्राइस को पी मान लिया है। ठीक है, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वो सारी की सारी चीज़ें उसमें लिख दो। और उसके बाद हमने क्या किया, पहले जो सिंपल सिंपल वाला था उस पूरे को सॉल्व किया, उससे आया हमारा 401.0989। ठीक है, ये इनटू में था तो इसको हम डिवाइड में ले गए, तो 12.04 डिवाइड में आ गया। इधर क्या बचता था हमारा 10 करोड़ माइनस पी अपॉन पी, तो डिवाइड में है पी, इधर आ गया हमारा इंटू में, तो ये जो सॉल्व होकर आया वो उससे पी का इंटू हो गया, तो वो पी आ गया। इधर पी अकेला बचा था, उसको हम फैमिली के पास लेकर गए, भाई पी वी भाई भाई साथ आ जाओ, तो ये माइनस का था, इक्वस टू के इधर प्लस का पी बन गया। ठीक है, इसको हमने दोनों को साथ में प्लस कर दिया, तो 1 पी था ना, तो 1.03, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम। इधर क्या बचा रह गया था, जब पी चला गया था इधर रह गया था 10 करोड़। ठीक है, तो पी अपना इधर ही रह गया, क्योंकि प्राइस अपन को कैलकुलेट करना, जो भी उसका आइटम है उसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए, तो 10 अपॉन ये, और यहीं पर हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। और करोड़ जरूर लिख देना, ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर CR था ना, तो आंसर भी आपका CR में आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला करा भी दिया, उसके बाद आपको समरी में कैलकुलेशन भी बता दी। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 28, तो कोई दिक्कत आती है तो वो वाला भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।